स्लीप को सबसे ऊपर इसलिए डाला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी वीडियो का। जितना भी ये स्क्रीन वाले डिवाइसेस देखते हैं इनसे ब्लू लाइट आती है और ब्लू लाइट के कारण आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है, जो इवेंट्स होते हैं। कॉर्टिसोल जो होता है ये हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको इवेंट्स को रिकॉल करने में डिफिकल्टी फेस हो। लर्न समथिंग न्यू समथिंग हार्डर, इसका मतलब इनको ज़्यादा टास्क देते हैं तो ब्रेन का IQ बढ़ता है, ब्रेन का लेवल बढ़ता है। जो 2 लैंग्वेज बोलते थे उनमें मेमोरी लॉस ज़्यादा एज में देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू मोनोलिंगुअल। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। शुगर जो होती है ना, ये मेमोरी लॉस करवाती है, हिप्पोकैम्पस को डैमेज करती है, जिसके कारण मेमोरी लॉस की डिजीज़ जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस के चांसेस रहते हैं। हाय, मेरा नाम सरिल गुप्ता है एंड आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्ट्रेंथन मेमोरी। मेमोरी को स्ट्रेंथ करना सबकी एक नीड बन चुका है, क्योंकि एक बेटर मेमोरी बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस को लीड करती है और बाकी नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में आज अपन मेमोरी को स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे, किस किस तरीके से अपन मेमोरी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और साइंटिफिक बेसिस पढ़ेंगे। साइंटिफिक बेसिस के थ्रू अपन सारी चीज़ें देखेंगे, क्यों मेमोरी किन किन चीज़ों की वजह से कम होती है अपनी मेमोरी पावर, कैसे अपन मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ये वीडियो सिंपल रहे इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में ग्रुप करा है। बिहेवियरल चेंजेस, सेकंड वन वुड बी बेस्ट वे टू मेमोराइज, क्या क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज हों। दूसरा डाइटरी चेंजेस, क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। अपन स्टार्ट करते हैं आगे। मेन अपन स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल चेंजेस से। बिहेवियरल चेंजेस में मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, स्लीप, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज। स्लीप को सबसे ऊपर इसलिए डाला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी वीडियो का। कैसे, अब वो देखते हैं। स्लीप के बारे में ज़्यादा कुछ देखने से पहले अपन देखते हैं स्लीप के बारे में। स्लीप की बेसिकली 2 स्टेज होती हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, REM एंड नॉन REM। एक स्लीप साइकिल का 20% पोर्शन REM स्टेज बनाती है और बाकी का 80% पोर्शन NREM स्टेज बनाती है। अब ये दोनों स्टेज अपने अपने फंक्शन होते हैं इनके मेमोरी से रिलेटेड, वो देखते हैं। REM स्टेज जो होती है ये इमोशनल मेमोरी को प्रोसेस करने में मदद करती है। अब NREM स्टेज की बेसिकली 3 स्टेजेस में क्लासिफाइड है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट होती है अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। स्टेज 2 की बात करते हैं अब। स्टेज 2 न्यूरोनल कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज 3 होती है डीप स्लीप वाली स्टेज, जिसमें किसी इंसान को उठाना जगाना उस स्टेज से मुश्किल होता है। इस स्टेज में मेमोरी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ब्रेन में कंसोलिडेट हो रही होती है। जो भी आपने आज पूरे दिन में देखा होता है, करा होता है, वो एब्जॉर्ब होता है ब्रेन में। अब बात आती है यार, स्लीप के बारे में बता दिया, अब ऑप्टिमम स्लीप बता दो। एक ऑप्टिमम स्लीप एक अडल्ट को 7 to 9 आवर्स के बीच में लेनी चाहिए। एटलीस्ट 7, 9 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 7 तो होनी चाहिए। कोई 7 घंटे सो रहा है, कोई 8 घंटे, कोई 9 घंटे, लेकिन मिनिमम 7 आवर्स। दूसरा, एक प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल होना चाहिए कि 8 बजे सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, या 10 बजे सो रहे हैं, 1 बजे। ये नहीं किसी दिन आप 8 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 1 बजे। एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए स्लीप का। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड स्क्रीन बिफोर बेड। इसका मतलब काफ़ी लोग सोने से पहले फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, TV देखते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, आप जितना भी ये स्क्रीन वाले डिवाइसेस देखते हैं इनसे ब्लू लाइट आती है, और ब्लू लाइट के कारण आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब उससे इशू क्या होता है, ब्लू लाइट के कारण मेलेटोनिन का प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट नहीं हो पाती कि आप इतनी बजे सोएंगे या इतनी बजे जगेंगे। आपने देखा होगा, आप ज़्यादा फ़ोन चला के सोते हैं तो आप अलग अलग टाइम पे उठते हैं, अलग अलग टाइम पे सोते हैं, तो वो दिक्कत मेलेटोनिन की वजह से होती है। ये हो गया पॉइंट। अब आगे चलते हैं, स्ट्रेस, सेकेंड पॉइंट। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड कंडीशन में होती है तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है कॉर्टिसोल। क्या करता है, आपकी बॉडी में, ब्रेन में एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस, जो कि मेमोरी से रिलेटेड सारे फंक्शन देखता है, मेमोरी कंसोलिडेट करना, मेमोरी को प्रोसेस करना, रिकॉल करना। तो कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है, जिसके कारण आपके जो इवेंट्स होते हैं, कॉर्टिसोल जो होता है ये हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको इवेंट्स को रिकॉल करने में डिफ़िकल्टी फेस होती है। अब थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, जिससे आपका ब्रेन हेल्दी रहता है ओवरऑल। थर्ड, बेस्ट वे टू मेमोराइज। सबसे पहले अपन देखेंगे लर्न समथिंग न्यू समथिंग हार्डर। इसका मतलब कुछ नया सीखते रहें और हर दिन कुछ टफ सीखें। कैसे, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेमोरी स्ट्रेंथ जो होती है अपनी, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है मसल स्ट्रेंथ की तरह। आप जिम जाते हैं, ज़्यादा वेट उठाते हैं, हर दिन ज़्यादा वेट उठाते हैं, वैसे ही अपनी सेम चीज़ होती है मेमोरी के साथ। आप कुछ नई स्किल सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो या फिर आप अपने ब्रेन को ज़्यादा टास्क देते हैं तो ब्रेन का IQ बढ़ता है, ब्रेन का लेवल बढ़ता है।
कैसे, इसको प्रूव करने के लिए एक स्टडी भी करी गई थी 2007 में, जिसमें पार्टिसिपेंट्स थे 184 पीपल्स। अब होता क्या, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज में आपको देखने को मिलेगा कि मेमोरी लॉस होता है, तो वही चीज़ ऑब्जर्व करी गई थी। 184 पीपल्स थे, इसमें से 51% पीपल ऐसे थे जो 2 लैंग्वेज बोलते थे और 49% पीपल ऐसे थे जो सिर्फ 1 लैंग्वेज बोलते थे। तो जनरली ये ऑब्जर्व करा गया कि जो 2 लैंग्वेज बोलते थे उनमें मेमोरी लॉस ज़्यादा एज में देखने को मिला इन कंपैरिजन टू मोनोलिंगुअल जो 1 लैंग्वेज बोलते थे। अब अपन क्या क्या कर सकते हैं जिससे अपने आप ब्रेन की मेमोरी बढ़े? नया इंस्ट्रूमेंट कोई सीखो, माइंड गेम्स खेलो, या कोई नई लैंग्वेज सीखो, सिंपल सी चीज़ है। एंड सेकेंड, मोर यू रिपीट मोर यू गेट। जितना ज़्यादा अपन रिपीट करते हैं किसी चीज़ को, देखते हैं, सुनते हैं, वो धीरे धीरे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, रिकॉर्ड होती जाती है ब्रेन में। सिंपल, आगे चलते हैं। ट्राई निमोनिक्स। निमोनिक्स अपन ने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम लोग, मैंने भी निमोनिक्स के थ्रू ही याद करी थी, और निमोनिक्स जो खुद के बनाते हैं वो हमेशा ज़्यादा याद रहते हैं। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, लार्ज इन्फो। जब भी कोई लार्ज इन्फॉर्मेशन होती है उसको ग्रुप करिए और चंक करिए, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करिए और फिर याद करने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल, जैसे एक इतना बड़ा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये ऐसे बहुत बड़ा लगता है, इसको याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब वहीं अगर मैं इस नंबर को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दूँ तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले एक ग्रुप याद करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सबको एक साथ याद करो। सिंपल। अब अगला पॉइंट, स्टॉप यूजिंग टेक्नोलॉजी। आज की डेट में अपन हर तरफ टेक्नोलॉजी से घिरे पड़े हैं। कोई भी चीज़ नहीं आती, ज़रा भी दिमाग पे जोर नहीं डालते, रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते, गूगल कर लेते हैं। वापस जाना होता है तो जीपीएस का यूज़ कर लेते हैं। तो कहीं पे भी अपन अपने दिमाग को, मेमोरी को अपन फोर्स ही नहीं कर रहे। जैसा कि अपन ने फर्स्ट पॉइंट पे देखा था, फोर्स करो, जितना ज़्यादा हो सके अपनी मेमोरी को, ब्रेन को पुश करो, उसकी लिमिट्स को एक्सटेंड करो। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं। अब अपन का थर्ड पॉइंट, डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस समझाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि हिप्पोकैम्पस का क्या रोल होता है। हिप्पोकैम्पस मेन मेमोरी कंसोलिडेट करने में मदद करता है। अब इसको देखते हैं अपन ध्यान से। हिप्पोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट प्लेज की रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। कैसे? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, डिफरेंट वर्ड्स को रिमेंबर करने में मदद करता है, लर्निंग पावर को इंक्रीज करता है, और डिसीजन मेकिंग पावर को भी इम्प्रूव करता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक केमिकल होता है जो कि हिप्पोकैम्पस को डेवलप करने में मदद करता है। हिप्पोकैम्पस का ओमेगा 3 इंक्रीज साइज ऑफ हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ाता है, बिल्ड्स ब्रेन सेल्स एंड नर्व सेल। ठीक है, अब बात करते हैं ओमेगा 3 अपने को वेज में किस किस सोर्सेज से मिल सकता है। फ्लैक्स सीड से मिल सकता है, चिया सीड से, वॉलनट से, एंड सोयाबीन ऑयल से। और नॉन वेज में जैसे कि अपने को मेनली सी फूड में भी अपन देख लेते हैं, फिश से काफ़ी ओमेगा 3 मिलता है। अब बात करते हैं, ये तो बात कर ली कि क्या खाना चाहिए, अब मेन तो ये है क्या नहीं खाना चाहिए, जिसके कारण आपकी मेमोरी वीक होती है। और अपने को जनरली वही सारी चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे कि शुगर, प्रोसेस फूड, बटर, फ्राइड फूड। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, स्पेशली रिड्यूस द इनटेक ऑफ लॉट्स ऑफ शुगर। शुगर सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है दिमाग के लिए, मेमोरी के लिए। कैसे? शुगर जो होती है ना, ये मेमोरी लॉस करवाती है, हिप्पोकैम्पस को डैमेज करती है, और न्यू बॉर्न न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका नंबर घटाने का काम करती है। ठीक है, और ये इन्फ्लामेशन भी करवाती है ब्रेन का, जिसके कारण आपकी मेमोरी लर्निंग इफेक्ट होती है। अब आगे चलते हैं। ज़्यादा शुगर खाते हैं तो उससे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके कारण मेमोरी लॉस की डिजीज़ जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस के चांसेस रहते हैं। और डायबिटीज़ तो वैसे ही एक सबसे वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो साइंटिफिक बेसिस पे मैंने बात करी हैं और प्रूव करा है काफ़ी रिसर्च पेपर लेके काफ़ी जगह के, कि यार कैसे कैसे मेमोरी अपन एनहेंस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अपनी मेमोरी को ख़राब करने का काम करती हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने बेसिकली बात करी है ब्रेन के ऊपर। ये ब्रेन की क्वालिटी इंप्रूव और डिग्रेड करने की भी काफ़ी सारी यही कॉमन चीज़ें हैं। थैंक यू। वीडियो को मैं यहीं समअप करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।